नमस्कार सभी किसान भाइयों। श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को जैसे कि आप जानते हो कि देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो आप लोगों के बीच में गेहूं का बीज, मक्के का बीज, धान का बीज, दवाइयां, खाद, बीज सभी चीजें अलग अलग व्यापारी भाइयों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही है। अभी हम जो बात करें किसान भाई कि रबी की फसल के समय आप लोगों का मेजर मुख्य फसल रहती है गेहूं की फसल। अगर गेहूं की फसल करें तो आज आप लोगों को जो यहाँ पे एकत्रित किया गया है, आज हमारा श्रीराम सुपर 1 SR 14 के फील्ड का फसल प्रदर्शन के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। गेहूं की फसल में जो जो विशेषताएं हैं हमारी वैरायटी के अंदर, उन सारी विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आप लोगों को बताते हैं हमारे फील्ड के एम्प्लॉय, क्या वो सही बताते हैं, उस तरह की वैरायटी क्या हमारी है। उसी कड़ी में जो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारी एक वैरायटी आती है श्रीराम सुपर 1 SR 14। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या खासियत है, उन विशेषताओं के बारे में हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे। श्रीराम सुपर 1 SR 14 की पहली मुख्य विशेषता है कि इसमें गर्मी को सहन करने की सहनशीलता अधिक पाई जाती है, यानी कि फसल गर्मी के प्रति अत्यधिक सहनशील है, पहली विशेषता। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें बड़े, वजनदार, सुनहरे, चमकदार एवं कठोर दाने आते हैं। तीसरी मुख्य विशेषता है कि इसमें इसके जो आटे से अधिक मुलायम एवं स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। चौथी मुख्य विशेषता है कि इसमें अन्य किस्मों की तुलना में 20% अधिक पैदावार देखने को मिलती है। पांचवी मुख्य विशेषता है कि फसल गिरने के प्रति सहनशील है। छठवीं मुख्य विशेषता इसमें है कि इस फसल में अन्य फसलों की तुलना में अधिक कल्ले निकलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में आप श्रीराम सुपर 1 SR 14 का पौधा देख रहे हो। ये श्रीराम 1 SR 14 का पौधा है, जिसमें आप अगर हम देखें तो इसमें एक दाने इसमें कल्लों की संख्या मिनिमम 14 से 16 पाई जाती है। जबकि हमारे पड़ोस में एक पौधा लगा, एक फसल अन्य खेत में एक दूसरी वैरायटी लगी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें कल्लों की संख्या जो है लगभग 10 से 11 है। आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी हमारे पड़ोस में दूसरी वैरायटी लगी हुई है, जिसमें एक दाने से मिनिमम 14 टिलर्स निकल रहे हैं। उसी जगह अगर हम श्रीराम सुपर 1 SR 14 की बात करें या श्रीराम सुपर 1 SR 14 की बात करें, तो उसमें कल्ले की संख्या आपके बाजू में अन्य वैरायटी लगी है उससे कहीं अधिक पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें कल्लों की संख्या को हम गिन के बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। एवरेज अगर हम बात करते हैं तो श्रीराम सुपर 1 SR 14 के एक दाने से मिनिमम 14 से 16 टिलर्स देखने को आपको अमूमन मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर हम इस पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो इस पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर रहती है, जिसके कारण फसल गिरने के प्रति सहनशील है। दूसरा, अगर इसके तने की बात करें हम, इसका तना मोटा होता है। मोटा होने के कारण जो है गिरने, ये पौधा आसानी से गिरता नहीं है, यानी कि आप पूरा फील्ड देख सकते हो। श्रीराम सुपर 1 SR 14 में गिरने की समस्या नहीं होती है। दूसरा, इसकी बाली, एक बाली में अगर हम दानों की बात करते हैं, एक बाली में अगर हम दानों की बात करते हैं, अभी हमारे किसान भाई ने गिना भी था, फिर भी अमूमन हम इसको पकड़ लें, गिन के देखें, अभी हमने देखा भी था फील्ड के अंदर, इसमें 70 से 75 दाने एक बाली में नॉर्मल देखने को मिलते हैं। अगर आपने अपनी मावजात अच्छे से करी है तो आप देख सकते हो उसमें दानों की संख्या
बढ़ भी सकती है। उसी जगह अगर हम अपने अन्य वैरायटी की बात करते हैं तो उसमें दानों की जो संख्या 50 से 55 देखने को मिलती है। यानी कि आप देख सकते हो कि श्रीराम सुपर 1SR14 में पौधे की औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, टिलर्स 14 से 16 है। दूसरा, इसका तना मजबूत होने के कारण गिरने के प्रति सहनशील है। साथ ही साथ आप इसमें अगर देखेंगे तो जो है एक बाली में दानों की संख्या अधिक आती है। जब दानों की संख्या अधिक आएगी, कल्लों की संख्या अधिक आएगी, तो आप ये मान के चलें कि आपकी फसल के अंदर अदर वैरायटी की तुलना में एवरेज भी आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात हम इसमें करते हैं कि इस वैरायटी के अंदर जो है भूरी रतुआ, जिसको आप लोग ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, ब्राउन रस्ट के प्रति ये श्रीराम सुपर 1SR14 अत्यधिक सहनशील है। इसमें किसी दूसरी वैरायटी की तुलना में रोग भी कम आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि आप जब भी श्रीराम सुपर 1SR14 मार्केट में लेने जाएं तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर से हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जब भी आप श्रीराम सुपर 1SR14 मार्केट में लेने जाएं तो आप सबसे पहले श्रीराम की थैली पे ये लोगो जरूर देखें। एक बाली का निशान, आप श्रीराम के किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाएं, एक बाली का निशान देखें और ये जो निशान है आपको आधा कलर वाले पार्ट पे दिखाई देगा और आधा सफेद पार्ट पे दिखाई देगा। दूसरा, हमारे गेहूं में नीचे से किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती है। आपको सिर्फ एक ऊपर मुंह पे सिलाई दिखाई देगी जिसपे एक पट्टी लगी हुई रहेगी। दूसरा, आप अगर ऊपर के हिस्से में देखोगे तो श्रीराम का लोगो बना हुआ दिखाई देगा। चौथा, इस पे DCM श्रीराम यूनिट श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिखा हुआ होगा। साथ ही DCM श्रीराम ये क्रिस्टल जैसे आपको 3 निशान दिखाई देंगे। चौथा, एक आपके इसके ऊपर एक पट्टी लगी रहेगी, स्टेप लगी रहेगी, जिस पे एक स्टिकर लगा होगा। इस स्टिकर के ऊपर एक स्कैनर होगा या एक स्क्रैच आप करोगे, नंबर डाला हुआ है उसको आप स्क्रैच करोगे। इस पे एक मोबाइल नंबर डाला हुआ है 834 40181 4 टाइम्स 0 434 00000181 पर आप SMS करोगे अपने मोबाइल नंबर से, तो उस पे से रिटर्न मैसेज आता है कंपनी की तरफ से कि जो आपके द्वारा खरीदा गया बीज है असली है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खेत की ओर चलेंगे, जहां हमारा फसल प्रदर्शन कार्यक्रम जो हमने फील्ड दिखाना है आप लोगों को, वहां जाके हम ये देखेंगे कि जो हमने आपको यहाँ बताया क्या हमने वो खेत में पाया। तो चलो आइए सब मिलकर चलते हैं खेत की ओर। किसान भाइयों, अभी जो है आप 1SR श्रीराम सुपर 1SR14 के फील्ड पे खड़े हुए हो। आप ये पीछे हमारा देख सकते हो, ये पूरा फील्ड जो है श्रीराम सुपर 1SR14 को आप देख पा रहे हो। जैसा कि हमने बताया था कि श्रीराम सुपर 1SR14 की पहली खासियत एक दाने से अधिक कल्ले, यानी कि अभी भाई साहब ने गिने हैं। भाई साहब कितने कल्ले मिले हैं? एक एवरेज 20 कल्ले इनको गिनने में आए हैं, लेकिन हम एक अमूमन एवरेज कल्ले की बात करते हैं तो 14 से 16 कल्ले आपको श्रीराम सुपर 1SR14 में देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हमारी ये है कि ये फसल आप पीछे देख सकते हो पूरी कहीं भी गिरी नहीं है, यानी कि श्रीराम सुपर 1SR14 गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी है। तीसरी मुख्य विशेषता इसकी ये है कि इसकी जो है श्रीराम सुपर 1SR14 की स्वादिष्ट और मुलायम रोटियां आती हैं, जिससे किसान भाई इसको अधिक पसंद करता है। श्रीराम सुपर 1SR14 की चौथी मुख्य विशेषता है कि श्रीराम सुपर 1SR14 गेहूं की फसल गर्मी के प्रति अत्यधिक सहनशील है। यानी कि आप देख रहे हो कि इस समय वातावरण में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। उस कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि श्रीराम सुपर 1SR14 के ऊपर तापमान का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। इसके जो है दाने बड़े वजनदार, आकर्षक और चमकदार होते हैं, ठोस, कठोर, जिससे क्या होता है फार्मर को जो है वजनदार दाना प्राप्त होता है। वजनदार दाने के साथ साथ अच्छी पैदावार मिलती है। आप देख सकते हो इसका दाना एकदम बोल्ड, चमकदार, कठोर, सुनहरे कलर का होता है, जिससे कि इसका मार्केट रेट भी आपको अच्छा मिलता है। इसकी अगली मुख्य विशेषता है कि अन्य किस्मों की तुलना में श्रीराम सुपर 1SR14 जो है आपको 20% अधिक पैदावार देने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारे किसान भाई इस वैरायटी को यानी श्रीराम सुपर 1SR14 को अधिक पसंद करते हैं। किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फील्ड को आप अच्छे से देखें और अगली जब रबी की फसल लेना चाहोगे गेहूं के रूप में, तो आप जो है श्रीराम सुपर 1SR14 को अधिक से अधिक लगाएं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आनंद जाट, ग्राम बेहटा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी। इस बार मैंने श्रीराम सुपर 1SR14 गेहूं लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसमें फसल गिरने की प्रति सहनशील है और अधिक मुलायम व स्वादिष्ट रोटियां भी बनती हैं। इसमें काफ़ी अच्छे बल्ले और भरपूर पैदावार भी है। अन्य किस्मों की तुलना में ये 20% अधिक पैदावार देती है, जिसमें काफ़ी लगभग 90 दाने एक वाली में पड़े हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि SR14 को लगा के देखें। मैंने लगाया, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। शायद आप भी लगा कर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम जाट, गांव ग्राम बेहटा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश का किसान निवासी हूँ। मैंने इस वर्ष श्रीराम सुपर 1SR14 वैरायटी लगाई है, जो कि आपके सामने है। इसमें अधिक फुटाव है, इसमें मतलब कल्लों की संख्या करीब 16 से 18 के आसपास है एवं इसमें दानों की संख्या करीब 90 है और इसकी मतलब बाली की लंबाई करीब 15 से 16 सेंटीमीटर के आसपास है। एक पौधे की हाइट करीब 100 सेंटीमीटर के आसपास है। मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप भी श्रीराम सुपर 1SR14 अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। किसान भाइयों, मेरा नाम अंकित बैरागी, ग्राम बेहटा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने इस बार श्रीराम सुपर 1SR14 बीज लगाया है और मैं इस बीज से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी बाल निकली है, बहुत अच्छे दाने हैं और अन्य फसलों को देखते हुए, अन्य बीज को देखते हुए इसमें बहुत अच्छा दाना पड़ा है और लगभग 90+ दाने हैं इसमें। और अन्य बीज को देखते हुए उसमें करीबन 45-46 दाने हैं, तो इसमें 90+ दाने हैं और मैं इस फसल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगली बार से मैं पूरी यही फसल लगाऊंगा, श्रीराम सुपर 1SR14। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अर्जुन कुशवाहा, ग्राम नैतवास मड़ीगढ़ा से, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मैंने इस बार अपने खेतों में श्रीराम सुपर 1SR14 गेहूँ लगाया है, जिसकी फुटान भी आप देख सकते हो। कम से कम एक पेड़ में 15 से 20 कलियाँ निकली हुई हैं। उसकी बाली भी देखिए आप, इतनी तगड़ी बाली है इसकी। और आपसे विनती करूंगा कि आप भी श्रीराम कंपनी का सुपर 1SR14 गेहूँ लगाएं और अधिक से अधिक मुनाफा पाएँ। और आंधी तूफान आने के बावजूद भी ये शक्तिशाली कड़ी है। आड़ी भी कहीं नहीं गिरी, आप देख सकते हो, कहीं भी आड़ी बिल्कुल नहीं गिरी है बिल्कुल।